Hello and welcome to the Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And today is actually the final day for Group One's matches, and we actually saw England qualify for the semi-finals as the second team from Group One. We welcome again our friend and cricket enthusiast Gaurav Patil. Gaurav, a very warm welcome to the DAFA News podcast. थैंक यू वेरी मच दादा। एंड मुझे लगता है कि मेरा कल प्रिडिक्शन यही था। मेरे दो प्रिडिक्शन एक्चुअली सही हुए कल के। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक था कि इंग्लैंड जीतेगी ये मैच और दूसरी टीम की तरह सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। और कल मैंने दिखाया था कि मैंने अपने डायरी में लिखा भी था कि दो टीमें जो क्वालिफाई करेंगी ग्रुप वन से वो होंगी इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। ऑल्दो उनका ऑर्डर अलग था, मेरी इंग्लैंड नंबर वन टीम थी और न्यूजीलैंड दूसरी टीम थी, बट चलो कोई बात नहीं, उतना प्रिडिक्शन तो सही नहीं हो सकता। बट बट आई गॉट दैट राइट। एंड मैंने ये भी कहा था कि श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करेगी तो 150 रन मारेगी। उन्होंने 141 रन मारे। तो उनकी पारी आपको कैसी लगी? जी, अगर ग्रुप का देखा जाए तो जैसे कि हमें पता है न्यूजीलैंड कंसिस्टेंट टीम माना जाता है, तो उसी कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है और पहले नंबर पे उन्होंने फिनिश किया है ग्रुप। और इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच का देखा जाए तो आज जैसे कि विराट कोहली का बर्थडे है और उनके फेवरेट प्लेयर ने मैच जिता दिया है, बेन स्टोक्स ने। जी हाँ। पूरी दुनिया, पूरी इंडिया जानती है बेन स्टोक उनके फेवरेट प्लेयर है। तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग डिसाइड की थी और जिस तरीके से सनका और मेंडिस, कुशल मेंडिस और निशंका उन्होंने शुरुआत करी थी पारी की, ऐसा लग रहा था कि 160-70 के करीब वो पहुंचेंगे। जी हाँ, उन्होंने लेकिन 50 रन मार लिए थे, साढ़े चार मतलब पांचवें ओवर के खत्म होने से पहले। राइट, 7 ओवर में ही उनका काफी अच्छा स्कोर था। उसके बाद जो विकेटें गिरना स्टार्ट हुई है तो कोई नीचे प्लेयर खेला नहीं। एक राजपक्षे छोड़ा जाए तो उन्होंने एक छोटी सी अच्छी पारी खेली, एक 22 रनों की। तो उसके बाद कोई उन्हें साथ मिली नहीं। तो उन्होंने 140 पे अपना स्कोर फिनिश किया, जो कि लग रहा था 160-70 के करीब वो फिनिश करते। और अगर उतना करते तो मुझे लगता है कि रिजल्ट कोई अलग दिखता आज। जी हाँ, उनके पास एक्चुअली इस वर्ल्ड कप के अभी तक के सबसे सक्सेसफुल बॉलर हसरंगा है। एंड मुझे लगता है कि मैं आपसे सहमत हूँ कि अगर 160-70 का स्कोर, जो कि हमारे दूसरे क्रिकेट प्रेमी अतुल ने कहा था कि अगर श्रीलंका पहले बैट करेगी तो 160-70 बना सकती है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, धुआंधार शुरुआत की थी, 5 ओवर में 50 रन बना बना लिए थे। 10 की औसत से रन गति थी उनकी। वो आई थिंक वो दोनों विकेट जो गिरे, एक तो कुशला मेंडिस का गिरा और दूसरा जो उनके क्या कहते हैं धनंजय डिसिल्वा का गिरा। उसके बाद असलंका का भी विकेट जल्दी ही गिर गया। मुझे लगता है वो तीन झटके खाने के बाद मतलब श्रीलंका उसके बाद संभल नहीं पाई। बराबर। उनका हाल वही, मतलब सेम इंग्लैंड का भी हाल वही हुआ। अगर उनके भी पहले तीन तीन बैट्समैन छोड़े तो नीचे उनके भी एकदम सेम स्थिति हो गई थी श्रीलंका की तरह। नहीं, बट आई थिंक तब तक गेम उनके हाथ से निकल चुका था। तब तक वो। बटलर ने खेल खत्म कर दिया था। बटलर और हेल्स ने जो पारी खेली है आज, तो उन्होंने 7 ओवर में लगभग आधे से ज्यादा स्कोर तो खत्म कर दिया था, नीचे कुछ बचा नहीं था। लेकिन फिर भी जैसे कि एक 10-15 रन और भी हो जाते तो ये आज कुछ हो सकता है अलग देखने को मिलता, श्रीलंका जीत जाती। जी हाँ, लेकिन जो बिल्कुल। पारी, 20वें ओवर में इंग्लैंड जीती है आज। ऐसा नहीं है कि वो लोग जल्दी जीत गए थे, वो 20वें ओवर में जीते हैं। सेम सेम कंडीशन हुई थी श्रीलंका की तरह ही उनका भी हुआ था कि पहले दो बैट्समैनों ने तो बढ़िया पारी स्टार्ट करी, लेकिन बाद में फटाफट विकेट उनके भी आए थे, तो आखिरी ओवर में मैच खत्म हुआ है, चौथे बॉल बॉल पे शायद। जी हाँ। और और मुझे लगता हसरंगा है और मुझे लगता है कि और मुझे लगता है कि आप अगर श्रीलंका की बॉलिंग देखें तो मतलब शुरुआती दौर में जैसे रजिता को काफी मार पड़ी, बट उसके अलावा बाकी लोगों ने उतना ज्यादा मतलब रन नहीं दिए। किसी ने 23, किसी ने 24, 4 ओवर में 24 रन। T20 में मतलब राना बॉल है, मतलब कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अगर रजिता छोड़ा जाए ना, रजिता ने ही अकेले मार खाया है, लेकिन लहिरू कुमारा हो गए, हसरंगा हो गए, धनंजय डी सिल्वा हो गए। तो अगर इन तीनों की देखा बॉलिंग देखो आप,
तो इकोनॉमी 6 से कम की थी और दो दो विकेट भी चटकाए थे। तो जो जॉस बटलर और एलेक्स हेल के बाद उन्होंने गेम घुमाया था ना थोड़ा बहुत, तो वो ये तीनों ही बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करके करे। और बट ऐसे कि a आज के little little bit too late for Sri Lanka in this World Cup. राइट राइट राइट, क्योंकि पहले ही मतलब आधे से ज्यादा मैच तो 7 ओवर में ही खत्म हो गया था। तो उनके लिए ऐसा मैच में था भी नहीं कुछ, क्योंकि आज तो डिसाइडर था तो इंग्लैंड के लिए ही था। जी हाँ, एंड कल जैसे लग रहा था इंग्लैंड पहले ही 0.56 के रन गति पे थी, और ऑस्ट्रेलिया कल पॉइंट्स होने के बावजूद भी नेगेटिव में थी। जो उनको पहला वाला मैच वो हारे थे न्यूजीलैंड से, काफी करारी हार थी, उसका हर्जाना भरना पड़ा उनको, अपना जो सेमीफाइनल स्पॉट है उसको छोड़ के। जी पूरा मतलब वो पहले मैच से ही निगेटिव में चले गए थे काफी। उनका जो रन रेट था वो कम हो गया था। और एक मैच उनका वॉश आउट भी हुआ था शायद ना। तो जी, इंग्लैंड के साथ। 2 मैच, राइट राइट, तो 2 मैचेस का काफी उनको नुकसान हुआ है। चलिए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब नुकसान घर पे बैठ के ही देखना पड़ेगा टीवी पे। तो और घर पे ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है ग्रुप इंग्लैंड वन का। से आपके जी जी। सेमीफाइनल के लिए, और देखना पड़ेगा कि ग्रुप टू से कौन सी दोनों टीमें उनके साथ आएंगी। तो ग्रुप टी के कल सारे मैचेस हैं हमारे यहाँ पे। तो आपके हिसाब से पहले मैच की बात करते हैं। पहला मैच आपका, अगर देखें तो कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, साउथ। नेदरलैंड। जी हाँ। तो सुबह इंडिया टाइम 5:30 बजे से चालू होगा वो मैच। तो आपकी क्या मतलब क्या आपकी विश्लेषण है उस मैच के बारे में? कल के अगर पूरा दिन का देखा जाए तो टोटल 3 मैच है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड मैच होना है पाकिस्तान बांग्लादेश, वो एक अच्छा मैच होगा। अपने दोनों ही पड़ोसी एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे। और पहला मैच और तीसरा मैच अगर देखो आप, तो आई थिंक कि वो वन साइडेड होंगे। क्योंकि दूसरे मैच के बाद अपने इंडिया को भी पता चल जाएगा कि भाई क्या पोजीशन होने वाली है, जीतना है या फिर मतलब हल्के में लेके चलना है। हल्के हल्के मु- में तो लेके चलेंगे ही नहीं। जी हाँ। लेकिन दूसरे मैच के बाद वो भी पता चल जाएगा। और पहले मैच का तो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका वन साइडेड पेल देगी नेदरलैंड को। जी यार, मुझे भी वही लगता है। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका अपने कुछ प्लेयर्स को ट्राई आउट भी करेगी कल, क्योंकि एक तरह से देखा जाए, अगर ग्रुप टू की मैं बात करूं, तो ग्रुप टू में साउथ अफ्रीका ऑलरेडी एक ऐसे पोजीशन पे है जहां पे मतलब उनके लिए क्वालिफाई करना एक फॉर्मेलिटी है अभी। एंड ग्रुप टू की अगर मैं बात करूं, अगर मतलब हम लोग पॉसिबिलिटीज भी देखें कि ग्रुप टू में क्या क्या हो सकता है जिसको कहते हैं, तो ग्रुप टू में ये बहुत क्लियर है कि आपका साउथ अफ्रीका एक तरह से पहुंच ही चुकी है। क्योंकि अगर कल का मैच वो हारती है, जो कि जिसकी संभावना ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, तो उनको बस एक जीतना है, क्योंकि उनका रन रेट ग्रुप में सबसे आगे है। तो आई थिंक एक विन उनके लिए, बस एक विन उनके लिए आपका क्या कहते हैं, वो जस्ट बट इंश्योर कर दे कि वो लोग ग्रुप को टॉप कर जाए। मुझे लगता नहीं है कि राइट इंडिया अगर बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीतती, जो कि इंडिया जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो टीम नंबर वन पे रहेगी वो इंग्लैंड से खेलेगी, जो नंबर टू पे रहेगी वो न्यूजीलैंड से खेलेगी। तो इंडिया कोशिश करेगी ग्रुप को टॉप करना, और वही चीज साउथ अफ्रीका भी कोशिश सकेगी। तो ग्रुप पे नंबर वन आने की लड़ाई में जिम्बाब्वे और मुझे लगता है नेदरलैंड्स को कल खर्चा थोड़ा देना पड़ेगा। जरूर जरूर। फाइनल में तो कहूंगा कि अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया जीतती है तो ऑब्वियसली इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करेगी और साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे। लेकिन कोई भी टीम अगर हारती है ना, तो मुझे लगता है और उसके बाद वाला जो मैच रहेगा पाकिस्तान बांग्लादेश का, अगर उसमें कोई भी टीम जीतती है, बांग्लादेश सॉरी पाकिस्तान अगर जीतती है, तो मुझे लगता है जो ऊपर दो टीमों में से जो टीम हारेगी उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। जी क्योंकि हाँ। पाकिस्तान का नेट नेट रन रेट देखिए आप, नेट रन रेट इंडिया से काफी अच्छा है। जी हाँ, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये प्रे करेगा कि कल न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया को झटका लगे। जी जरूर, क्योंकि जैसे जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को ऑलरेडी हरा चुकी है टीम, तो
इंडिया ये भी नहीं चाहेगी कि जिम्बाब्वे को अपन हल्के में ले, बिल्कुल। क्योंकि वो कभी भी कम बैक कर सकती है। और पाकिस्तान ने भी अच्छा बाउंस बैक किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को ज्यादा मुश्किलें नहीं पड़ेगी पाकिस्तान पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराने के लिए। तो अच्छा फाइट, कल का दिन भी पूरा अच्छा होने वाला है क्रिकेट प्रेमी के तौर पे। हाँ मतलब जिन लोगों ने देखना है वो सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दें, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। 5 बजे से शाम के 5 बजे तक टीवी के सामने बैठे रहे, सिर्फ नहाने खाने धोने के लिए जाए। और बाकी हमारा तो हमारा तो लगा रहता है 5:30 बजे का अलार्म रोज का, हाँ। तो हम तो उठेंगे ही और देखेंगे ही, क्योंकि बढ़िया मैच होने वाले कल। हाँ कल 3 मैचेस हैं, और बट मेरे आपके हिसाब से क्या फाइनल प्रेडिक्शंस है, ग्रुप 2 से कौन जा रहा है? मैं अब रन्स की प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब बेमायनी है रन्स की प्रेडिक्शन करना इस पर्टिकुलर कल के लिए। आगे के लिए हम लोग बिल्कुल करेंगे, बट कल के लिए रन्स का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इम्पोर्टेंस है कि कौन सी टीमें आपके हिसाब से मैचेस जीतेंगी। और मैचेस जीतने के बाद इसमें रन रेट का भी फर्क पड़ेगा, इसलिए कौन सी दोनों टीमें ग्रुप टू में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पे रहेंगी। कल का देखा जाए ना, तो कल साउथ अफ्रीका और इंडिया मुझे लगता है क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा मतलब कोई अपोजिशन नहीं है दोनों के पास भी। और इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करेगी 8 पॉइंट के साथ, और साउथ अफ्रीका 7 पॉइंट पे सेकंड नंबर पे फिनिश करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप दोनों विंस पे देख रहे हैं, तो इंडिया, तो आपके हिसाब से सेमीफाइनल लाइनअप है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लैंड। वर्सेस न्यूजीलैंड। जी जी। जी एंड एंड नहीं, चलिए इस हिसाब से तो फिर मैं पूछ ही चांस लेता ही नहीं है दूसरा कोई। कल हूँ। दूसरा कोई चांस ही नहीं है, ना तो इंडिया के पास ना साउथ अफ्रीका के पास। ना आई थिंक आई थिंक बोथ द टीम्स विल प्ले टू विन, देयर इज नो। और यस। जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए जीत के अलावा और कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि कल साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनका मैच पहला है, तो प्रेशर सबसे कम है। अगर राइट। तीनों टीम की बात करें, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और इंडिया की, तो प्रेशर सबसे कम है, क्योंकि बाकी दोनों के रिजल्ट एक बार उनके 7 पॉइंट हो गए तो वो तो पहुंच गए। अब बाकी दोनों का जो भी हो, तो उस हिसाब से प्रेशर सबसे कम है। उधर पाकिस्तान अगर जीत जाती है तो इंडिया का मैच लास्ट इंडिया होने की की वजह से टेंशन प्रेशर सबसे टेंशन बढ़ ज्यादा है। जाएगी इंडिया। तो राइट। आई थिंक कल का मैच, एंड जिम्बाब्वे को, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं इस बात से कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया था 1 रन से, मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेगी इंडिया। इंडिया ने, अगर रोहित शर्मा ने कल टॉस जीता तो निश्चित बैटिंग होगी। और बैटिंग। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये कल तीनों मैचों में कोई भी टॉस जीते, मुझे लग रहा है कि तीनों के तीनों मैचों में पहले बैटिंग ही चुनी जाएगी, क्योंकि एडलेट देखो आप, एडलेट में भी अच्छा स्कोर हुआ है। और एक मैच छोड़े तो ऑलमोस्ट फर्स्ट बैटिंग टीम विन हुई है। तो अ, तीनों भी टीम मतलब पहले बैटिंग ही डिसाइड करेगी, जो भी टॉस जीतेगी तीनों मैच जी में। हाँ, मुझे मुझे यही लगता है। वैसे मेलबर्न में इंडिया का मैच है और कल का आखिरी मैच है, तो मुझे लगता है मेलबर्न इज अ गुड हंटिंग ग्राउंड, और मेलबर्न में फाइनल भी है। तो मुझे लगता है कि मेलबर्न में जैसे ही इंडिया जाएगी वो जीत जाएगी। तो जरूर। तो मुझे लगता है कि कल फिर से 90,000 क्रिकेट प्रेमियों को ऑस्ट्रेलिया में एक और इंडिया की जीत का नजारा देखने को मिलेगा। और हफ्ते भर बाद उन्हीं 90,000 लोगों को और 150 करोड़ लोगों को, भारतीयों को, क्रिकेट प्रेमियों को पूरी दुनिया में इंडिया के जीत का नजारा मिलेगा जब इंडिया ये वर्ल्ड कप उठाएगी। तो इसी के साथ, बर इसी पॉजिटिव न्यूज के साथ हम आज के पॉडकास्ट को यहीं पे शेष करते हैं। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता थैंक है यू कल भैया। बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट है। और एक तरह से अच्छी बात है कि 2 दिन का ब्रेक है अब। थोड़ा सा सांस लेने का समय मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कि जो कांस्टेंट क्रिकेटिंग एक्शन है। पर उन 2 दिनों में भी शायद हम यही चर्चा करें कि सेमीफाइनल दोनों कैसे होने वाले हैं। एक दिन हम लोग मोस्ट प्रोबेबली शायद रिव्यू भी करेंगे। तो आने वाले, अब मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि भले ही क्रिकेट में आपको एक अल्प विराम मिल रहा हो, हमारे पॉडकास्ट में कोई अल्प विराम नहीं होगा। और हम आपसे बिल्कुल जुड़े रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट से अलविदा लेते हैं। गौरव, दोबारा दाफा न्यूज पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड
होपफुली विल मीट अगेन इन द फ्यूचर, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम हम लोग मिले थे और मैंने कहा भी था। एंड इस तरह जल्दी से हम मिल लिए। एंड इसी के साथ शुभ रात्रि। एंड बिल्कुल कल मिलते हैं एनालिसिस वगैरह, कल के शानदार क्रिकेट के एनालिसिस के साथ, और आगे की भी चर्चा करेंगे। इस तब तक हमारे बाकी के पॉडकास्ट सुनते रहिए, और हमें बताइए कमेंट करके कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव अस योर लव। थैंक यू सो मच। गुड बाय।